अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जुमे का दिन आप सब लोगों को बेहद मुबारक हो। हम सब जानते हैं कि जुमे के दिन को हम ईद भी कहते हैं, ईद का दिन भी होता है हमारे लिए हर हफ्ते। और यकीन कीजिए कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो जिस तरह से हमें साल में 2 बड़ी ईदों का बेहद बेचैनी से इंतज़ार होता है, बिल्कुल उसी तरह बेचैनी से हमें इंतज़ार होता है जुमे के दिन का, कि वो दिन आए और हम ज़िक्र करें और जो ये खूबसूरत सी महफ़िल सजती है उसका इंतज़ार मुझे यकीन है आप लोगों को भी होता है। और जो हम हम्द सना की ये महफ़िल सजाते हैं, इसमें हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ यहाँ पर आती हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ती हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन क्या पूरा हफ़्ता हमारा बहुत ही खूबसूरत गुज़रता है। और साथ ही साथ हमें जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं उसमें बहुत सारे लोग बहुत से सवालात भी करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर डिस्कशन करें, क्योंकि हम सब जानते हैं, पहले भी जिक्र हुआ हमारे शो में, कि हमारे मर्द हज़रात जो होते हैं उनको तो मौका मिल जाता है हर जुमे के दिन वो जाते हैं और ख़ुतबा भी सुनते हैं। अगर जहन में कोई सवाल हैं तो वहाँ पर मौजूद जो आलिम हैं उनसे वो सवाल भी कर सकते हैं। मगर ख़वातीन को ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसे मिलाद और ऐसी महफ़िलों में जाती हैं, मगर तमाम ख़वातीन नहीं जा सकती। बस उन्हीं के लिए ख़ास तौर पर हम ये महफ़िल सजाते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को जो हमारे रिलीजन में डिस्कस किए गए हैं और बताया गया है हम लोगों को, उस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर औक़ात हम हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद की बात करते हैं और जितने भी आलिम दीन हैं जब उनसे ये इन दोनों हकूक़ के बारे में बात की जाती है तो यही हमने सुना है बचपन से लेकर आज तक कि अल्लाह की ज़ात अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है, मगर जो लोगों के हकूक़ हैं उनके हवाले से हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने बिहेवियर को, अपने रवैयों को, अपनी बातचीत को, अपने इखलाक को इस तरह से सही तरीके से करना है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे तंग होने की बजाय आपसे खुश हों और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए। क्योंकि यही सुना है हमने कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में आपकी वजह से आसानी है तो आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अगर इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश हैं तो बस समझ लीजिए कि अल्लाह की ज़ात भी आपसे बहुत खुश है। ख़वातीन हज़रात, हकूक़ुल इबाद हमारा आज का टॉपिक है। उससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, अपनी जितनी भी सहेलियाँ हैं आज हमारे साथ मौजूद, एक छोटा सा मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की। आज से 2-3 दिन पहले, कुछ रोज़ पहले मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ किसी के घर जाने का और उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज के तो मुझे पिक करवाया। और जब मैं वहाँ पे गई, मैं चली गई, जब मैं वापस आ रही तो जो उनके ड्राइवर थे बहुत ही मोतबर किस्म के इंसान थे, ज़रा बुज़ुर्ग से थे और उन्होंने बातचीत शुरू की। और जब मैंने 1-2 कुछ सवाल किए कि जी बड़ी महंगाई है और इस हवाले से, तो इवेंचुअली उन्होंने जो उनके मालिक थे जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनकी इस कदर अच्छाइयाँ की, इस कदर उनके बारे में अच्छा वो बोले। और उन्होंने कहा कि जी आजकल के ज़माने में अगर अच्छे लोग मिल जाएं जिनके लिए आप काम करें तो लगता है कि ये दुनिया ही जन्नत है। और आप यकीन कीजिए कि आजकल के दौर में जब हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई होती है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी की तारीफ़ करें और वाकई जेन्युइन तारीफ़ करें। तो उसको, उनकी बातों को सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो वाकई जिस तरह से दिल से वो तारीफ़ कर रहे थे। तो मेरा ख़्याल है कि जब आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं तो फिर वाकई दिल से ना सिर्फ तारीफ़ें निकलती हैं बल्कि दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये इसी तरह से हो सकता है जब हमें पता चल जाए कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उनके क्या हुकूक हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं हम समझेंगे नहीं, और जब तक समझ नहीं आएगी हम अपनी ज़िंदगी के जो अमल है हमारा उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी हमारी जो आज की तमाम सहेलियाँ यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले हमारे साथ एज़ ऑलवेज़ नूरीद फ़ातिमा जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ان کے ساتھ ایز آلویز سدرا انور جو قاریہ بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت قرات کرتی ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت بھی بہت ہی خوبصورت پڑھتی ہیں. ان کے ساتھ عائشہ قادری ہیں اور یہ بھی آج ہمیں بہت خوبصورت سی نعت سنائیں گی. ان کے ساتھ ہیں مریم منیر، اور ادھر میری اس سائڈ کے اوپر شبینہ ماجدہ، اور ساتھ ان کے ندا نور اور فروا نعیم موجود ہیں. اور سب سے پیاری چھوٹی سی جو بچی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ثنیہ افضال. جی تو یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں. ابھی ہم یہاں پہ رکیں گے بریک کے لیے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی یہ جو محفل ہے، محفل میلاد ہے، اس کا باقاعدگی سے آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا